Good morning, students. Now we'll read the remaining part of chapter number 8, A Short Monsoon Diary. August 12, endless rain and a permanent mist. We have not seen the sun for 8 or 9 days. Everything damp and soggy. Nowhere to go. Pace the room. Look out of the window at a few bobbing umbrellas. At least it is not cold rain. The hillsides are lush as late green monsoon flowers begin to appear, wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids. एंडलेस से रेन जिसका एंड हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लगता नहीं है कि बारिश कभी ख़त्म होगी. और एक परमानेंट धुंध. हमने सन नहीं देखा है पिछले 8 या 9 दिन से. चारों तरफ नमी है और हम कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है. सिर्फ रूम में घूम सकते हैं. खिड़कियों के बाहर अम्ब्रेलास दिखाई दे रही हैं. ये बारिश ठंडी नहीं है और बाहर लेट मॉनसून फ्लावर्स ने अपीयर होना शुरू कर दिया है, जैसे कि वाइल्ड बॉल्सम, डैलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स. August 31, it is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. अगस्त का लास्ट दिन है और जो लश मॉनसून ग्रोथ है वो अपने पीक पर है, मीन्स अपनी हाईएस्ट चरम पर है. कोबरा लिली की जो सीड्स हैं, बीज, वो लाल होने लगे हैं, जिससे ये पता चलता है कि अब रेन, बारिश का जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है. इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट. ग्राउंड ऑर्किड्स, मोर लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स put a fashion display on the grassy slopes of Landor. Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. कुछ ही दिनों में जो फर्न्स हैं, जो घास है, वो येलो होना शुरू हो जाएगी, पर अभी वो बिल्कुल ग्रीन और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है. ग्राउंड ऑर्किड्स, मोर लेडी स्लीपर्स, ये सारे फ्लावर्स के नेम हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने घास पर अपनी फैशन एग्जीबिशन लगा दी है. रेड, येलो, मेजेंटा, वाइल्ड डैलियाज ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है चट्टानों के बीच से, जहाँ पर उन्होंने अपनी जड़ों को जमाया हुआ है. स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड burrows take shelter in roofs, attics and godowns. A shrew, weak of eyesight, blunders about the room, much to the amusement of the children. स्नेक्स और रोडेंट्स, उनके छेदों में, उनके होल्स में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वो अपने छेदों से बाहर निकल आए हैं और उन्होंने शेल्टर ली है घर की छतों में, एटिक्स में और गोडाउन्स में. और एक श्रू यानी कि छछुंदर, जिसकी आंखें बहुत कमज़ोर हैं, जो दिन में देख नहीं सकता, वो रूम में यहाँ से वहाँ घूम रहा है, जिसकी वजह से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं. डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर. छछुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी. ग्रैंड मदर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इसे मारना मत, क्योंकि छछुंदर लकी होते हैं और वो मनी लेकर आते हैं. ये एक सुपरस्टिशन है. लोगों का ऐसा मानना है कि छछुंदर को देखने से पैसे मिलते हैं. एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम. और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज ही मुझे मेल से एक चेक मिला, ज़्यादा बड़ा नहीं, पर पैसे चाहे थोड़े हों या ज़्यादा, उनका हमेशा वेलकम होता है. October 3, we have gone straight from monsoon into winter rain. Snow at higher altitudes. After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. और अब मॉनसून बारिश से विंटर की बारिश शुरू हो चुकी है. लगातार बर्फ़बारी हो रही है और शाम की बर्फ़बारी के बाद अब स्काई और हिल्स
ब्यूटीफुल गोल्डन कलर की लाइट से भर चुके हैं। January 26, winter reigns in the hills. In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet, as I sit in a liquid silence, a silence within. घर में चारों तरफ बिल्कुल साइलेंस है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा फ्रेंड जो यहाँ पर मेरे साथ था वो जा चुका है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल शांत, और एक गहरा सन्नाटा है और वो सन्नाटा मेरे अंदर भी है। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, ऑन लेमन्स, ऑन रूफ, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डahlias एंड विंडो पेन्स, while the mist holds the house in a dark chaos. चारों तरफ बारिश की रिदम है, बारिश का म्यूज़िक है जो पत्तों पर, लेमन्स पर और छत पर, और कभी ड्रमिंग का साउंड आ रहा है बारिश के भीगे हुए डahlias पर और खिड़की के शीशे पर गिरने की वजह से, और धुंध ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। As I pause near a window, the rain stops and starts again. और जब मैं खिड़की के पास जाकर रुकता हूँ तो बारिश कभी रुकती है और कभी स्टार्ट हो जाती है। And the trees, no longer green but grey, menace me with their loneliness. और पेड़ जो अब ग्रीन नहीं हैं, पूरी तरह से ग्रे हो चुके हैं, उन्होंने मुझे डरा दिया है अपने अकेलेपन से, क्योंकि उनके पत्ते झड़ चुके हैं और उन्हें देखकर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो बिल्कुल अकेले हैं। March 23, late March, end of winter, the blackest cloud I have ever seen squatted over Mussoorie, and then it hailed marbles for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. मार्च का एंड होने वाला है और बारिश का भी, सर्दी का भी। सबसे ज़्यादा जो डार्क कलर के क्लाउड हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने स्कैटर्ड ओवर, घेर लिया है मसूरी को। और इसके बाद में लगातार बर्फ़बारी होती रही आधे घंटे तक, और स्काई को साफ़ करने के लिए बर्फ़बारी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बर्फ़ गिरने के बाद स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और यहाँ तक कि जब मैं बैठकर लिख रहा हूँ तो मैं बाहर देख सकता हूँ एक रेनबो को अपीयर होते हुए, बनते हुए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ इसकी सेल्फ रीडिंग करनी है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।